हेलो एंड वेलकम टू साइंस कंप्यूटर ज्ञान। आज सेशन 4 में हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं पेज सेटअप, एडिट फंक्शंस एंड वर्ड रैप। फाइल में जाकर के ओपन किया हमने लास्ट टाइम पे जो हमने फाइल बनाई थी, या पुरानी कोई भी फाइल ओपन करने के लिए आप कहाँ पर गए, ओपन में। ओपन करने से पहले ये जो हमारी करंट फाइल है उसको सेव करने के लिए पूछेगा, आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। जो भी फाइल आप सेव करेंगे वो हमारी txt फॉर्मेट में होगी, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी। अब हम डेस्कटॉप में गए, डेस्कटॉप में हमारा जो सेशन 3 का फोल्डर था हम उसमें गए और वहाँ से हमने अपनी फर्स्ट फाइल ओपन की, जिसका हमारा जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसा कि लास्ट सेशन में हमने आप लोगों को बताया था। अब देखिए यहाँ पर हमारी पुरानी फाइल ओपन हो गई। न्यू विंडो आप अगर करेंगे तो आपकी एक फाइल नहीं, पूरी एक विंडो ओपन हो जाएगी नोटपैड की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पेज सेटअप में। पेज सेटअप में बेसिकली आपको वो बताता है कि आपको A4 साइज़ का पेपर प्रिंट करना है या फिर जो रेगुलर पेपर है वो। उसके बाद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट में जो सोर्स है, अगर कई प्रिंटर्स हैं तो वो होगा, अदरवाइज जो प्रिंटर होगा करंट हमारा वो सिलेक्ट कर लेगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या, पोर्ट्रेट में आपका आएगा हाइट वाइज और लैंडस्केप में विड्थ वाइज। लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, ये हमारे मार्जिन्स होते हैं कि टेक्स्ट हमारा जो प्रिंट करना स्टार्ट करे वो कहाँ से कहाँ पर करे, मतलब लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, टॉप में कितना छोड़ना है और बॉटम में। हेडर एंड फुटर होते हैं हमारे कि हर एक पेज के स्टार्टिंग में, जैसे आप लोग पेज में कभी कभी देखते हो बुक वगैरह में, एक हमारा ऊपर हेडर आता है और नीचे एक हमारा फुटर आता है जो हमारा हर एक पेज के लिए होता है वो। यहाँ पर हमने फर्स्ट पेज और साइंस कंप्यूटर करके सेट कर दिया। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, अदरवाइज आपका यहाँ पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिट ऑप्शन में। एडिट में देखिए हमारे आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस, लेकिन ये तभी हमारे इनेबल होंगे जैसे हमने ये फर्स्ट को सेलेक्ट किया। अब देखिए हमारा कट हाईलाइट हो गया। कट और कॉपी, हम इसमें से क्या करना है, हमने किया कट करने पर क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट होगा वो वहाँ से हट जाएगा। और उसके बाद या तो आप इसको हटा दीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको हमें यहाँ पर नहीं रखना बट कहीं और पेस्ट करना है। तो हमने जैसे ही पेस्ट पे क्लिक किया, देखिए हमारा फर्स्ट यहाँ पर आ गया। जहाँ पर भी आपका माउस कर्सर होगा, जो ब्लिंक कर रहा है ना लाइन वाला, इसको बोलते हैं माउस कर्सर। ये जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हमारा ये पेस्ट होता चला जाएगा। आपने एक बार कट किया बट मल्टीपल टाइम्स इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसी को अगर हमने कट करने के लिए, एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, और दूसरा हमारे पास शॉर्टकट की होती है कट की, Ctrl+X। इसी तरह से हमने क्या किया है, नोटपैड को सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा ये कट, और जहाँ पर भी आपको करना है वहाँ पर आप Ctrl+V यानी कि पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारी, Ctrl+V। आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे नोटपैड को हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद जहाँ भी उसको हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हम Ctrl+V करते जाएंगे। जितने बार आप Ctrl+V करेंगे वहाँ हमारा क्या होता जाएगा, पेस्ट। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए ऊपर भी हमारा नोटपैड है, प्लस जहाँ पर हमें करना था वहाँ भी है। क्यों? क्योंकि इस बार हमने क्या किया हुआ है, कॉपी। अब ये देखिए हमारा अंडू। अगर एक बार आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया है और उसके बाद आपको उस एक्शन को रिवर्ट बैक करना है तो उसके लिए क्या है, अंडू। ये देखिए कट के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X। बट कट में वो टेक्स्ट हमारा वहाँ से हट जाएगा और जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर पेस्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है Ctrl+V यानी कि पेस्ट। कॉपी में वहाँ पर भी रहेगा हमारा टेक्स्ट, और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हो। एक एक्शन को रिवर्ट करने के लिए, जैसे अभी हमने सपोज हम टाइप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको हमें लास्ट जो भी हमारा एक्शन था वहाँ पर जाने के लिए क्या करते हैं, अंडू की हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z। कंट्रोल की प्रेस करनी है और साथ ही साथ आपको Z को प्रेस करना है। अब उसके बाद हम आते हैं फाइंड ऑप्शन में। जैसे सपोज आपको आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, आपको कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइंड करना है, आप सिंगल कैरेक्टर भी कर सकते हो, पूरा का पूरा वर्ड भी कर सकते हो। तो जैसे हमें फाइंड करना है सपोज कंट्रोल, हमने लिख दिया कंट्रोल। अब इसमें ध्यान से देखिए अप डाउन। अप में करेंगे तो जहाँ कर्सर होगा उसके ऊपर जहाँ पर कंट्रोल आया होगा टेक्स्ट में हमारे वो सर्च करेगा। डाउन में हमारा देखिए जहाँ ऊपर कर्सर था उसके बाद जहाँ पर भी कंट्रोल आया हर एक जगह वो इसको
कर देगा फाइंड, और जब लास्ट होगा वहाँ पर उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कैन नॉट फाइंड कंट्रोल, क्योंकि उसके आगे हमारा कोई टेक्स्ट नहीं है। अब किया तो जहाँ कर्सर है उसके ऊपर वाले में मैच केस, मैच केस में क्या करेगा ये कि जो टेक्स्ट है आपका एग्जैक्ट वही टेक्स्ट आपका फाइंड करेगा। सपोज जैसे यहाँ देखिए हमने कंट्रोल में सी कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर आपने मैच केस को चेक कर दिया तो अब आपका देखिए यहाँ जो कैपिटल सी वाला है उसको फाइंड इसने नहीं किया, क्योंकि क्या हमने किया हुआ है मैच केस। रैप अराउंड का मतलब ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका जैसे अप और डाउन डायरेक्शन में नहीं, एक बार नीचे आ गया और आपका डाउन में आ गया, फिर से वो क्या करेगा ऊपर आपका सर्च करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आता है फाइंड नेक्स्ट। अगर जैसे एक तो आप क्या कर सकते हो वहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो फाइंड नेक्स्ट, या फिर F3 इसकी जो फंक्शन की होती है F3, F+3 नहीं है ये F3। देखिएगा आप आपके जो कंप्यूटर में F1 F2 F3 कीबोर्ड में कीज़ होती है ना, उसमें जो F3 होता है वो होता है इसका शॉर्टकट, कि आप वहाँ से डायरेक्टली अगर F3 करेंगे तो भी फाइंड नेक्स्ट करता हुआ चला जाएगा ये। अब ये आता है फाइंड एंड रिप्लेस। सपोज आपको कोई टेक्स्ट फाइंड भी करना है प्लस उसको रिप्लेस करना है। जैसे कई बार होता है ना कि हमने बाय मिस्टेक कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो उसको हमें राइट से करना है रिप्लेस, तो उसके लिए देखिए फाइंड। जैसे यहाँ हमने देखिए कंट्रोल है, हमें कैपिटल कंट्रोल को स्मॉल सी से रिप्लेस करना है इसमें, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया रिप्लेस। तो हमारा क्या होगा कैपिटल CTRL जो था वो हमारा स्मॉल से रिप्लेस हो गया। अब एक होता है रिप्लेस और दूसरा होता है रिप्लेस ऑल। मतलब डॉक्यूमेंट में वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारा जो फाइंड टेक्स्ट है वो जहाँ जहाँ पर भी आया है उसको जो रिप्लेस विद में आपने टेक्स्ट दिया हुआ है उससे रिप्लेस करना है। तो उसके लिए क्या कर देंगे आप रिप्लेस ऑल। अगर कुछ जगह पर करना है तो रिप्लेस, और अगर सब जगह पर करना है तो रिप्लेस ऑल। ये देखिए अब हमने पहले रिप्लेस किया तो सिर्फ लास्ट वाले में अंडू के सामने वाले में कंट्रोल में कैपिटल C हुआ, लेकिन अगर हमने रिप्लेस ऑल कर दिया तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी हमारा स्मॉल में CTRL था वो कैपिटल C और TRL से रिप्लेस हो गया। उसके बाद में आप देखिए हमारा आता है सेलेक्ट ऑल। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसको फुल सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे सेलेक्ट ऑल। तो हमारा क्या हुआ पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, पूरा नोटपैड का जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो सेलेक्ट हो गया। इसके लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए, फुल हमारा जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल की हमारी क्या है कंट्रोल+A। तो अगर आप वहाँ से एडिट में जाकर के करेंगे सेलेक्ट ऑल तो भी चलेगा आपको, या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल की +A अल्फ़ाबेट वाली जो की होती है वो प्रेस करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड डेट। अगर आपको टाइम एंड डेट जो करंट टाइम एंड डेट है वो प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमारा क्या है एडिट में जाकर के आप डेट एंड टाइम कर सकते हैं, या फिर इसकी हमारी शॉर्टकट की है F5। फंक्शन की में हमारी जो शॉर्टकट की होती है वो है F5। लेकिन ये याद रखिएगा ये टाइम और डेट वही लेता है जो हमारा सिस्टम में सेट होगा, डेट एंड टाइम वहीं से ये टाइम और डेट उठाएगा और वही आपका प्रिंट कर देगा। अच्छा दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारा डेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5/30/2021। मतलब पहले ये हमारा आएगा मंथ, देन डेट और उसके बाद में ईयर, इस फॉर्मेट में, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमारा यहाँ पर सेट है। तो जो भी फॉर्मेट और जो भी डेट आपकी करंट टाइम जो भी आपका सेट है आपके सिस्टम में ये वहीं से प्रिंट करेगा। तो या तो आप वहाँ पर एडिट में जा करके डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फंक्शन की F5 भी प्रेस करेंगे तो भी आपका नोटपैड में जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर डेट और टाइम जो करंट होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्मेट में। फॉर्मेट में फॉन्ट वगैरह लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था। ये है हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया आप एक लाइन में कुछ भी कंटिन्यूसली लिखते चले जा रहे हैं तो वो क्या होगा कंटिन्यूएशन में रहेगा। लेकिन अगर आपने वर्ड रैप ऑप्शन जो है उसको चेक किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा नोटपैड का जो लास्ट हमारा दिख रहा है ना यहाँ पर, जैसे हमारी जो स्क्रीन दिख रही है, तो जैसे ही वहाँ तक पहुँचेगा हमारा कर्सर, जो लास्ट हमारा वर्ड होगा वो रैप अप होकर के ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा।
मतलब उसके लिए हमको एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। तो ये तभी होगा लेकिन अगर हमारा फॉर्मेट में वर्ड रैप ऑप्शन टिक है। देखिए जैसे हमने टाइप किया हुआ है अदर फंक्शन कीज और स्पेस किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पर हमारा कर्सर मूव हो गया। लेकिन अगर यहां पर देखिए व्यू में फॉर्मेट में वर्ड रैप, अब हमने अनचेक जैसे ही किया देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा सेकंड लाइन में टेक्स्ट आया हुआ था वो फर्स्ट लाइन में ही आगे जा करके शिफ्ट हो गया। वर्ड रैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहां तक स्क्रीन में फिट हो रहा है वहां तक ठीक है, अदरवाइज जो हमारा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा हेल्प। हेल्प में हमारा जैसे आपको इस पर्टिकुलर किसी टॉपिक की हेल्प चाहिए तो आप इसके लिए हेल्प ऑप्शन में जा करके टॉपिक वगैरह डाल के सर्च कर सकते हैं। आज हमने नोटपैड फिनिश कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।